हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे आप। 325 स्ट्रेटेजी इज़ द आइडिया ऑफ नासिर सर, CEO ऑफ बाप ऑफ चार्ट एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नासिर सर फॉर दिस स्ट्रेटेजी। शुरू करते हैं पहले 325 स्ट्रेटेजी के बारे में। 325 स्ट्रेटेजी क्या करना है इसमें। पहला काम तो ये है फ्राइडे को एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज होने के समय हो 3:25 पे, यानी कुछ ब्रोकर्स अलाउ करते हैं 3:20 तक 3:25 तक। आप अपने ब्रोकर से देख लीजिएगा। आपको देखना है क्या, आपको निफ्टी से के ऊपर निफ्टी इंडेक्स जितने पे भी चल रहा हो पर और नीचे चेन में, या फिर आपके ऑप्शन के जहाँ प्राइस LTP दिया जाता है, चाहे आप सेंसिबल में चले जाएं, चाहे NSE से ले लें, आप ले सकती हैं। वहाँ से आपको देखनी है कॉल जिस नियम यानी कि वैल्यू कितने तक में होनी चाहिए। नॉट ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा होनी चाहिए और लेस देन 130 के बीच में होना चाहिए। मान लेते हैं कॉल का प्रीमियम चल रहा है 125 और उस समय 3:25 में पुट का प्रीमियम चल रहा था 120, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका प्रीमियम 131 होता तो हम इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो प्रीमियम किसके बीच में होना चाहिए, 100 और 130 के बीच में। अगर आपको 108 और 105 पे मिल जाता है कॉल और पुट, या पुट और कॉल, तो भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझाना, लेकिन और इसे ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटेजी को हम लोग ट्रेडिंग में स्ट्रैंगल भी कहते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल। खैर उस पर नहीं जाते हैं, बस कॉल और पुट की बात करते हैं। तो फ्राइडे को मैंने देखा ऑप्शन चेन में इसका प्रीमियम चल रहा था 120 और पुट का प्रीमियम चल रहा था 129। दोनों को जोड़ दिया 249 और 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। और इसको कॉल और पुट को खरीद लीजिए आप, 249 का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 12,450 रुपये पे करिए। स्टॉप लगा लीजिए, स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे -50 करिए तो ये स्टॉप लॉस आ जाएगा। 129 में से 50 माइनस करेंगे तो 79 आ जाएगा। टेक प्रॉफिट आपको कितना लेना है उसका जस्ट डबल 220, 240 भी कर सकते हैं आप, और 100 पॉइंट्स ले सकते हैं। 100 पॉइंट्स के लिए बात करते हैं, 100 पॉइंट्स। उसके बाद क्या हो सकता है अगले, ये एक दिन की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इंट्राडे नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसे पूरे वीक में, और 23 जून की एक्सपायरी एक ही करंट एक्सपायरी में काम करना है। तो हमने देखा इसको कि ये फ्राइडे के दिन 120 पे ट्रेड कर रहा था और 3:25 पे, और ये पुट 129 में, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या हुआ मंडे के दिन देखते हैं क्या हुआ। यहाँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 50 रुपये का -50 पॉइंट माइनस करेंगे तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, और 50 रुपये और उसी प्रीमियम में 100 रुपये जोड़ देंगे तो आपका टेक प्रॉफिट आ जाएगा। तो ठीक है अब क्या हुआ मंडे को देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ पुट में सेक्शन में, लेकिन आपकी कॉल का लेग जो कॉल साइड है उसमें अभी बचे हुए हैं। तो करंटली 169 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, वो 4000 करीब होता है। 169 इंटू 50 कर लेंगे तो 4000 करीब आ जाएगा। तो अभी करंट लॉस में अगर जिसने भी ये लिया होगा उसका भी उसकी पोजीशन साइजिंग 8450 दिखा रही होगी। लेकिन कल मान लेते हैं ट्यूसडे के दिन ये प्रीमियम 240 चला गया, तब आपको प्रॉफिट होने लगेगा। ये तो अब खत्म हो गया, इस स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इससे बात नहीं करनी। और तो आप इसको फिर उसके बाद 260 चला गया, तो आप इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए मैक्सिमम 200 से 300 पॉइंट आप ले सकते हैं। तो आपको 200, मान लीजिए आपने 300 पॉइंट पूरे वीक में लिया, इसको आखिरी वीक आपने देखा एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, इसकी वैल्यू 300 हो गई और आपका लॉस कितना हुआ -50 पॉइंट का। तो फ़ायदा कितना का हुआ 250 पॉइंट का। 250 इंटू आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 5 5 25 का 2, 5 2 10, 12,500 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो करीब आप भी दे सकते हैं, आपको 100% रिटर्न इसमें मिलेगा। एक वीकनेस इसमें जो 5 डेज़ के लिए ट्रेड होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिए आप कि इसमें कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस है 5000 का। 100 पॉइंट है तो मतलब 5000 का। और मैक्स प्रॉफिट
तो 12,500 डिपेंड करेगा, और भी हो सकता है। तो यही रिस्क एंड टू रिवॉर्ड रेशियो है, यानी 1:1.2 समथिंग आप कह लीजिए, बहुत अच्छा रेशियो है, आप बना सकते हैं। 1:2 का रेशियो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्राइडे को एंड ऑफ द डे में मार्केट ख़त्म होने से पहले 3:25 पे आपको सेलेक्ट करनी है एक कॉल, निफ्टी इंडेक्स से ऊपर की कॉल, नीचे की पुट, और उसको हमको रेंज कितना होना चाहिए 100 और 130 के बीच में, और उसमें और उन दो प्रीमियम के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम 8 पॉइंट का हो जाए तो बेहतर है, 8 पॉइंट तक चलेगा, ठीक है। और कभी 5 पॉइंट मिल गया तो बहुत अच्छा है, 108 109 मिल गया, 105 106 मिल गया, 110 113 मिल गया, ऐसे कुछ भी मिल सकता है। तो आपको हो सकता है ये समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी बात कर लेते हैं, वो हमको कहाँ से मिला 15,100। आज हम देखेंगे मंडे के दिन 15,150 की पुट 65.20 पे कर रही थी, जो आपने यहाँ देखा 65.20 कहाँ से आया, हाँ ये 89.90 65.20 पे की, तो ऑब्वियस सी बात है कि 790 का हिट हो गया होगा, तभी 65 पे आई है। 79 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो हो सकता है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी 325 स्ट्रेटेजी। 325 इसलिए 3:25 पे ले रहे हैं। स्टॉप लॉस कितना होगा 50 पॉइंट का होगा। टेक प्रॉफिट कितना होगा, टेक प्रॉफिट कितना होगा आपका डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। आपको उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, तो 1:2 के रेशियो में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। 5,000 आपको लगाएंगे, अगर मैक्सिमम लॉस 5,000 का होगा, 1:1 मिलेगा, सॉरी 1:1 मिलेगा आपको, 1:2 भी मिल सकता है। 1:1 के रेशियो में आपका चलेगा। ये मेनली इंपॉर्टेंट बात है 1:1। ये तो बाद में आगे जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि कितना ये देगा, तो इस पर अभी रेशियो वाली बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका मैक्स लॉस 5,000 है, लॉस फिक्स है, और मैक्स प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये अभी कैलकुलेटेड नहीं है। तो लॉस फिक्स है आपका, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोनों का, अगर जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उससे वहाँ से हमें निकल जाना है। तो यही थी 325 स्ट्रेटेजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों को स्ट्राइक प्राइस 145 में चूज़ होने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, देखिए आगे बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।